औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपको बताऊंगी कि रिज़्क़ के कितने और कौन कौन से दरवाजे हैं और इनकी कौन कौन सी चाबियां हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उनकी चाबियां भी बनाई हैं। जिस शख्स ने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा, कभी उस पर मुख्ताजी नहीं आएगी, कभी वो शख्स तंगदस्त नहीं रहेगा, तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा जो रिज़्क़ के इन दरवाज़ों को अपनाएगा। तो चलें, अब आपका वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। सामाईन, रिज़्क़ का पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है और पैसे होने के बावजूद भी ऐसे लोग परेशान रहते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। बेनमाजी के चेहरे से नूरानियत उठा ली जाती है और चेहरा बेरौनक हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी रिज़्क़ का दूसरा दरवाजा क्या है। रिज़्क़ का दूसरा दरवाजा astagfar है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा astagfar करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से कभी उसने सोचा भी ना हो, कभी उसने गुमान भी ना किया हो। इसलिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा तौबा करनी चाहिए, इंसान को अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी चाहिए ताकि इंसान पर रिज़्क़ की तंगी ना आए। और जब इंसान अल्लाह से मुआफ़ी तलब करता है तो रब ताला अपने बंदे को जरूर मुआफ़ फरमा देते हैं। रिज़्क़ का तीसरा दरवाजा, रिज़्क़ का तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरी राह में जो खर्च करोगे मैं इसका बदला तुम्हें दुनिया में ही दूंगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उतना ज्यादा उसे देगा। अगर इंसान अल्लाह की राह में एक गुना खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। सदका 1000 बलाओं को टालता है। सदका देने से इंसान बुरे हादसों से महफूज रहता है। जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उस बंदे पर राजी होता है और उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है। और जिस बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला राजी हो उस शख्स को दुनिया आखिरत में कामयाबियां ही मिलती हैं, कामयाबियां उस शख्स के कदम ही चूमती हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात किया करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला आप पर खुश हों। रिज़्क़ का चौथा दरवाजा, रिज़्क़ का चौथा दरवाजा तक़वा अख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उन लोगों के लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। जो लोग परहेजगार हैं, गुनाहों से बचते हैं, झूठ नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, गीबत नहीं करते और तक़वा अख्तियार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर खुश होता है। इसलिए गुनाहों से बचना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और तक़वा अख्तियार करना चाहिए और हर बुरे काम से परहेज करना चाहिए। रिज़्क़ का पांचवा दरवाजा, रिज़्क़ का पांचवा दरवाजा नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह कहता है, ए बंदे, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। आजकल लोग सुन्नतों और फर्जों पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिज़्क़ में तंगी होती है। इसलिए हमें नफली इबादत भी करनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ को कुशादा करे, हमारे कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। इसलिए हमें नफली इबादत भी करनी चाहिए। रिज़्क़ का छठा दरवाजा, रिज़्क़ का छठा दरवाजा हज और उम्रा है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करता है जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल को दूर कर देती है।
اس لیے جو لوگ حج عمرہ کی سعادت رکھتے ہیں انہیں چاہیے حج اور عمرہ ضرور کریں۔ حج عمرہ کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے اگر ہم حج عمرہ کرنے کی سعادت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، تو ہمیں زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنا چاہیے۔ حج عمرہ ہمیں زندگی میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ حج عمرہ نہیں کر سکتے وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی اس بندے کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا جو اسے خانہ کعبہ کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ اس بندے پر کر دے گا جس بندے کے دل میں حج عمرہ کرنے کی چاہت ہو۔ حج عمرہ تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے حج عمرہ کرنا ضروری ہے جو لوگ ہمت رکھتے ہیں۔ رزق کا ساتواں دروازہ۔ رزق کا ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی مالی مدد کرنا، ان سے حسن و سلوک سے پیش آنا، اور ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطعی تعلق ہوں، یعنی جو رشتہ دار آپ سے تعلق نہیں رکھتے، نہیں رکھنا چاہتے، ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا سلوک ہو۔ اچھا سلوک کرنا یہ عمل بھی رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے تاکہ ہمارا رزق کشادہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے میں سے ہمیں اتنا عطا کرے کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے۔ رزق کا آٹھواں دروازہ کمزوروں اور بے بسوں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں ان کے کام آنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ رزق کا نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اس شخص کو اللہ ضرور دیتا ہے، اور جو شک رکھے کہ شاید اللہ دے گا یا نہیں تو وہ شخص پریشان رہے گا۔ اس لیے اللہ پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ ہر انسان کو دیتا ہے، اور جس کا یقین پختہ نہ ہو اس شخص کو مختلف پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی مبتلا کر دیتا ہے، اس شخص کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے، اللہ پر پکی توکل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا اور ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ رزق کا 10واں دروازہ۔ انسان جتنا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے گا اللہ اس شخص کے لیے رزق کے اتنے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ رزق کا 11واں دروازہ۔ رزق کا 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے۔ سامعین، مسکرا کر گھر میں داخل ہونا سنت رسول ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اس شخص کا رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسکرائے اور سلام کہے۔ ایسے شخص کے رزق میں 2 گنا زیادہ اضافہ کر دوں گا، ایسے شخص کا رزق میں 2 گنا بڑھا دوں گا جو گھر میں مسکرا کر داخل ہو۔ اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مرد حضرات کو چاہیے کہ مسکرا کر خوش دلی سے گھر داخل ہوں اور سلام کہیں اپنے گھر والوں کو، تو ایسے شخص کا رزق کاروبار میں اللہ تبارک و تعالی برکت فرمائے گا اور اس شخص کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا جو سنت رسول کو اپنائے۔ رزق کا 12واں دروازہ۔ رزق کا 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی دل سے خدمت کرتا ہے اللہ ایسے شخص پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتا۔ والدین ہمارے لیے خدا کی طرف سے نعمت ہیں اور ہمیں اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ والدین سے نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان سے دل سے پیار کرنا چاہیے۔ والدین کی عزت کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم اپنے والدین پر رحم کرو جس طرح بچپن میں انہوں نے تم پر کیا تھا۔ اس لیے ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رزق کا 13واں دروازہ۔ رزق کا 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔
जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुजू रहे तो उसके रिज़्क में अल्लाह तबारक व तआला कभी कमी नहीं होने देगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वक्त बावुजू रहें और अल्लाह की रहमत से माला माल रहें। रिज़्क का 14वां दरवाजा। रिज़्क का 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है। चाश्त की नमाज पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। हदीस में आता है चाश्त की नमाज रिज़्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। इसलिए हमें चाश्त की नमाज अदा करनी चाहिए। रिज़्क का 15वां दरवाजा। रिज़्क का 15वां दरवाजा रोजाना सूरत वाक़िया पढ़ना है। सूरत वाक़िया पढ़ने से रिज़्क बढ़ता है, इसलिए हमें रोजाना एक मर्तबा सूरत वाक़िया की तिलावत करनी चाहिए। सूरत वाक़िया की बहुत सी फजीलत है। सूरत वाक़िया कब्र को रोशन करती है और कब्र के अंधेरे को खत्म करती है। इसलिए हमें रोजाना सोते वक्त एक मर्तबा सूरत वाक़िया की तिलावत जरूर करनी चाहिए। रिज़्क का 16वां दरवाजा। रिज़्क का 16वां दरवाजा अल्लाह से दुआ मांगना है। जो शख्स जितना सादे के दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह उस शख्स को उतना ज्यादा अता करता है। इसलिए अल्लाह से जब भी मांगो तो सच्चे दिल से मांगो और ज्यादा से ज्यादा मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह आप पर जरूर मेहरबान होगा और आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जो आपके हक में बेहतर होगी। सामाईन, ये थे रिज़्क के 16 दरवाजे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।